ये अजीब तरह का एलियन अप्रत्याशित रूप से हमारी पृथ्वी के ऊपर आता है और बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ में पकड़े तरल को गटक जाता है। अचानक उसके शरीर में बेचैनी होने लग जाती है और मस्तिष्क के सिकुड़ते ही शरीर की त्वचा फटने लग जाती है। यहाँ तक कि उसका डीएनए भी नष्ट हो जाता है और शरीर की कोशिकाएं विघटित होने लग जाती है। अचानक वो सिर के बल झरने में गिर जाता है और उसकी सभी कोशिकाएं विघटित होकर पानी में घुल जाती है। तकरीबन 2 लाख साल बीत जाने के बाद वैज्ञानिकों को गुफा के अंदर एक एलियन का सिर मिलता है। वे लोग इसे प्रयोगशाला में लाकर जब उसका हेलमेट खोलकर देखते हैं तो उस एलियन का सिर पूरी तरह से सुरक्षित होता है। वैज्ञानिक काफी उत्साहित हो जाते हैं और यह जांच करने के लिए कि इस जीव का मनुष्यों से कोई संबंध है, वे लोग उसके मस्तिष्क के अंदर करंट पास करते हैं। अप्रत्याशित रूप से वह खोपड़ी आंखें खोलने लग जाती है और अचानक उसके अंदर से एक अजीब किस्म का तरल निकलने लग जाता है। वैज्ञानिकों को गड़बड़ी का एहसास होते ही तुरंत इसे एक बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, लेकिन अचानक उस खोपड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। बाद में वे लोग इसे डीएनए परीक्षण के लिए ले जाते हैं, जिससे पता चलता है कि उस एलियन के जिन समकालीन मनुष्यों से मानव का समूह एक मिस्टीरियस आइलैंड पर पहुंच जाता है, जहाँ के बड़े बड़े जानवर एक चूहे जितने छोटे होते हैं और छोटे जानवर एक हाथी जितने विशालकाय शरीर के होते हैं। यहाँ तक कि छिपकलियों के अंडे भी एक चट्टान जितने बड़े होते हैं और वे लोग अंडों को पत्थर समझकर उसके ऊपर चलने लग जाते हैं। अचानक इस गंजे का पैर एक अंडे में घुस जाता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि वे लोग किसी पत्थर पर नहीं बल्कि किसी बड़े प्राणी के अंडों पर चल रहे थे। तभी उन लोगों को बगल में सो रही एक जायंट छिपकली दिखाई देती है, जो एक विशालकाय डायनासोर जितनी बड़ी होती है। वे लोग डर के मारे आहिस्ता से अंडों को पार करने लग जाते हैं ताकि छिपकली की हलचल होने से नींद न खुल जाए। लेकिन अचानक एक अंडे के अंदर दरार पड़ना शुरू हो जाती है और अंडा टूटते ही मोटा आदमी इसके अंदर चला जाता है। मोटा छिपकली का बच्चा देख घबराने लग जाता है और उस अंडे की शैल तोड़कर बाहर निकल आता है। तभी छिपकली की शोर शराबे से नींद खुल जाती है और सभी लोग डर के मारे जंगल की ओर भागने लग जाते हैं। लेकिन वो छिपकली काफी गुस्से में होती है, जो उन लोगों तुरंत पीछा करने लग जाती है। तभी वे भागते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो छिपकली अचानक उनके सामने प्रकट हो जाती है। दहाड़ते ही वे लोग डर के मारे भागने लग जाते हैं, लेकिन कुछ छिपकली गुस्से में उनका पीछा करने लग जाती है। सौभाग्य से वे लोग भागते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन अचानक वो छिपकली उनके सामने प्रकट हो जाती है। गंजा आदमी मशाल जलाकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन छिपकली उस मशाल को ही निगल जाती है। अब वो गंजा मुक्का मारकर उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन छिपकली इससे और भी गुस्सा हो जाती है और मुंह खोलकर उन्हें चेतावनी देने लग जाती है। जैसे ही वो उन पर हमला करने को आती है, दूसरी तरफ से एक लकड़ी उसे टक्कर मार देती है। छिपकली इससे डगमगाने लगती है और 2 कदम चलकर तुरंत वहां पर बेहोश हो जाती है। दरअसल उन लोगों को इस बूढ़े आदमी ने बचाया होता है, जो काफी टाइम से उस आइलैंड पर सर्वाइव कर रहा होता है। बाद में वो बूढ़ा एक बड़े आकार की मधुमक्खी पर बैठ जाता है और उन सभी लोगों को आइलैंड की सैर कराने ले जाता है। तभी अचानक वहां पर एक बड़ी चिड़िया आ जाती है, जो उड़ते हुए उन लोगों का पीछा करने लग जाती है। ये लड़की जैसे ही गाड़ी का पर्दा खोलती है, एक बड़ा सफेद शेर गाड़ी से बाहर निकल आता है। लड़की बिना किसी के नजर में आए शेर को लेकर एक मॉल में घुस जाती है और लोग डर के मारे अफरा तफरी मचाने लग जाते हैं। जल्दी से वे दोनों एक शांत गलियारे से गुजरने लगते हैं और पीछे के दरवाजे से होकर जंगल की ओर भाग जाते हैं। वो जगह वाइल्ड लाइफ के लिए आरक्षित की गई होती, लेकिन वो लड़की जानवरों से बिल्कुल नहीं घबरा रही होती, क्योंकि वो सफेद शेर उसकी सुरक्षा में हाजिर होता है। वास्तव में जब वो लड़की एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, तब उसके पिता द्वारा उसे एक सफेद शेर का बच्चा गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन मियाँ को वो बच्चा पसंद नहीं आता और जल्दी से वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन वो शेर का बच्चा काफी प्यारा होता है, जो कंप्यूटर पर खेल रही मियाँ के कीबोर्ड पर आकर बैठ जाता है और अपनी जीभ से उसकी उंगलियों को चूसने लग जाता है। तभी वहां पर उसका छोटा भाई आ जाता है, जो मियाँ को बोतल से उसे दूध पिलाने को कहता है, लेकिन मियाँ कुछ इस तरह से बर्ताव करती है कि उसे वह शेर का बच्चा अभी भी पसंद नहीं आया है। बाद में मियाँ जब सो रही होती है तो शेर का बच्चा उसके बिस्तर पर चढ़ जाता है और उसके तकिए के साथ खेलने लग जाता है। मियाँ उसका विरोध नहीं कर पाती और शेर के बच्चे को दूध पिलाने लग जाती है। तब से मियाँ उसे पसंद करने लग जाती है और हर दिन उसके साथ खेलने लग जाती है। मियाँ उसके साथ काफी समय बिताने लग जाती है और उस बच्चे का नाम चार्ली रख देती है। अचानक उस पर हमला कर देता है। उस लड़की की माँ काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन असल में वो शेर उसके साथ मस्ती कर रहा होता है, जो बचपन से ही लड़की के साथ बड़ा हुआ होता है। मियाँ को इतना खुश देख उसकी माँ उसे निराश नहीं करना चाहती थी। हालांकि वो अगले दिन अपने भाई को उसके साथ खेलने बुला लाती है, लेकिन तुरंत इस दृश्य को उनकी माँ द्वारा देख लिया जाता है। महिला मियाँ को डांटते हुए हैरी को बाहर आने को कहने लगती है, लेकिन मियाँ उन्हें दिलासा देने लग जाती है। तभी वो डर के मारे अपने पति को बाहर बुलाती है, जो मियाँ और हैरी को जल्दी से बाहर आने को कह देता है। जैसे ही हैरी गेट खोलकर बाहर जाने लगता है, शेर कूदकर गेट को धक्का दे देता है और हैरी का सिर एक पत्थर पर गिर जाता है। हैरी के सिर पर गहरी चोट आ जाती है और उनके पिता चार्ली को सीधे संग्रहालय छोड़ आने की बात कह देते हैं, लेकिन वे इस बात से भी चिंतित थे कि उनकी बेटी इससे काफी दुखी होगी, इसलिए वो मियाँ के लिए एक नियम बना लेते हैं। तब से मियाँ और चार्ली केवल एक दूसरे को देख ही सकते थे, लेकिन चार्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मियाँ उसके साथ खेलने क्यों नहीं आ रही। चार्ली को खुश करने के लिए मियाँ चुपके से उसे मिलने चली जाती है और उसे वहाँ से आजाद करने का भी वादा करती है। एक बार तो मियाँ बाड़े के अंदर भी चली जाती है और चार्ली के साथ